चल भाई खूंटा निकल ले यहाँ से, नहीं तो एक बार फिर से बेइज्जती हो जाएगी। अरे अरे खूंटा रुक जा भाई रुक जा, हमें देखते ही सरकने लगा। ना ना टेढ़ई ऐसी कोई बात नहीं, बस एक जरूरी काम याद आ गया। चल अच्छा ठीक है जा, लेकिन जाने से पहले राख को अपना होल तो दे जा। सॉरी यार, वो राख ने तुमसे क्या मांगा था वो देता जा। इस ईंटा पत्थर ने तो मुझे ऐसा फंसाया है कि अब तो मेरी समझ में भी ना आ रहा है कि मैं आगे जाऊं कि पीछे। अरे खूंटा सिर्फ तुम ही नहीं, इसकी बातों ने हमारा भी दिमाग घुमा रखा है। और टेढ़ई सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पे रेसलिंग के जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं उन सब का भी दिमाग फेल ही समझो, क्योंकि जितने लोग उतने तरह की बातें। राख अब तुम ही समझाओ कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और ये भी बताना कि अगर खूंटा ने तुम्हें अपना होल सॉरी यार अपनी सोल मतलब तुम्हारी गुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया तो। और इस बात का भी जवाब देना कि लोग तो रसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन देखना चाहते हैं, मगर तुम तो किसी और गली में घुस गए। देखो सौ की सीधी बात कि हम कोई इंजीनियरिंग के मास्टर थोड़ी हैं कि हमने कोई बात कह दी तो हमारी हर बात को डिकोड ही किया जाए। सही बात है, यही तो मैं लोगों से भी कहता हूँ कि इतना अंदर क्यों घुसना। जो होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा, क्या जरूरत है अपना दिमाग खराब करने की। अरे और रही बात खूंटा की कि अगर इसने इनकार कर दिया तो फिर ये जाने और इसका काम जाने, इसके मुंह पे थूक के चला जाऊंगा। लेकिन बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर खुटवा ने इनकार कर दिया तो तुम इससे बदला लेने रसलमेनिया तक जा सकते हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रात ऐसा करने पे एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसी मुसीबत? वो ये कि तुम अगर खूंटा के पीछे चले गए, जे उसे तो पहले से ही गुत्थरवा के पीछे लग गया है, तो फिर चैम्बर जीतने वाला कहाँ जाएगा। चलो अभी इसका जवाब सोचता हूँ, पहले थोड़ा रसलमेनिया और चैम्बर के बारे में भी बात कर लेते हैं। चैम्बर के बारे में क्या बात करना, वो तो कंफर्म है कि मैं ही जीतूंगा। टेढ़िया मेरे रहते तू कैसे चैम्बर जीतने का ख्वाब देख सकता है रे। वो इसलिए कि तू कब कहाँ और किसके सामने अपना हरौदूपन दिखा दे, तेरा कोई भरोसा नहीं। भाई रंबल में एक बार धोखा हो गया तो हो गया, बार बार ऐसा थोड़ी ना होगा। अरे रहने दो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर चैम्बर में तुम्हारा और चमन ललवा का सामना हो गया, पक्का है तुम उसके सामने अपना हरौदूपन दिखा दोगे। लोटन बाबा आजकल तुम रह कहाँ रहे हो? घर पे हूँ बे, और कहाँ रहूंगा। तो फिर आते क्यों नहीं? क्योंकि रसलमेनिया तो एकदम सर पे खड़ी है। अभी मेरे लायक कोई दमदार काम नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। ये कहो कि तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। मुझे देखो ना, मैं भी तो कभी कभी ही आता हूँ, लेकिन जानसीना जैसे लोग मुझसे मैच लड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। ज्यादा फालतू ना बोल, नहीं तो मारूंगा, बत्तीसी अंदर चली जाएगी। देखो हमारी बात का बुरा ना मानो, अगर तुम चाहते हो कि एक बार फिर से लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे, तुम्हारी चर्चा होने लगे, तो तुम हमें रसलमेनिया में एक मैच के लिए चैलेंज कर दो। राख तुमने तो चैम्बर का माहौल बना दिया है, लेकिन रसलमेनिया अभी भी बिल्कुल कबाड़ा ही दिख रही है। सित्रालिन सुन रहे हो इनकी बात? इस साल की रसलमेनिया हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट रसलमेनिया होने वाली है, उसे ये लोग बुरा भला कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे जैसे धुरंधरों के होते हुए जब तेरे जैसा बटेर रंबल जीत कर रसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये रसलमेनिया तुझे ग्रेटेस्ट तो लगेगी ही लगेगी। अरे नंगू सितरालिन, तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई रे? मुझे लगता है कि इसे एहसास हो गया है कि ये चैम्बर में घुसते ही बाहर जाएगा। साला ये मेरे लिए कितने अफसोस की बात है कि मैं साला अकबर आजम रोमन रेंज द ग्रेट 2015 से लेकर अब तक लगभग हर रसलमेनिया में हमारा खूंटा गड़ा रहता था, लेकिन इस बार ट्रिपल एच ने तो हमारी जड़ ही हिला के रख दी। लेकिन रोमन रेंज, सुनने में आ रहा है कि तू नंगू सेतरालिन के पीछे जा सकता है। जान सीना, अब जबरदस्ती का तो कुछ भी हो सकता है। दरोगा, तुम जिम्मी ऊसो से हारने के बाद भी इतने आराम से कैसे बैठे हो? जाने दो यार केविन ओवन, कम से कम उस बेचारे को हमारे ही बहाने इतने महीनों के बाद एक जीत तो मिली। मैं तो फिलहाल अपने आप को नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनता देख रहा हूँ। चैम्बर का तो पता नहीं, ख्वाब रसलमेनिया का देख रहा है बाबू। दरोगा, क्यों नहीं तुम हमसे हाथ मिला लेते? दोनों भाई मिलकर पूरे WWE में राज करेंगे। आइडिया तुम्हारा भी बुरा नहीं है, चलो सोचूंगा। और हाँ, वो जो तुम लोग कह रहे थे कि अगर मैं खूंटा के पीछे गया तो चैम्बर जीतने वाला क्या करेगा, तो सुनो, अगर ऐसा होता है तो मैं कानून में बदलाव करके चैम्बर जीतने वाले के लिए कई रास्ते खोल दूंगा। मतलब राग, तुम्हारी बात समझ में आई नहीं।
मतलब यही कि चैम्बर जीतने वाला किसी भी चैंपियनशिप के पीछे जा सकता है। अब चाहे वो एनएक्सटी चैंपियनशिप हो या फिर यूएस चैंपियनशिप ही क्यों ना हो, या फिर विमेंस चैंपियनशिप हो गई। चलो ये भी ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं टिफनी को चैलेंज कर दूंगा।